पिता में टट्टी भर लाया और गुरुजी से बोला, महाराज देखो ये सबसे गंदी चीज लाया हूं, इसको कोई देखना भी नहीं चाहता और देखते ही थूकने लग जाते हैं लोग। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू जा, तू शिष्य नहीं बन सकता। अरे मूर्ख, ये जो तू लाया है कहां से लाया है? बोले महाराज आपके आश्रम के पीछे से। अच्छा, हमारे आश्रम में बेटा आज खीर बनी थी कल, और खीर खा खा कर सबने उसको जाकर के वहां निकाल दिया। तो वो जो खीर थी और मल बन गई, टट्टी बन गई, क्यों बन गई ये बता? बोले गुरुजी सबने खीर खाया और खीर शरीर के भीतर गई और वहां से, बोले वहां से मल बन के निकला ना। तो ये गंदा मल हुआ कि गंदा शरीर हुआ? इससे ज्यादा गंदा क्या होगा? जो सुंदर खीर थी, बढ़िया मेवों की खीर, पिस्ते की खीर, उसमें केवड़ा पड़ा हुआ खुशबू दे रहा था, और उसको तुमने खाया और उसको इसने मल बना दिया। तो गंदा ये है कि गंदा तेरा शरीर है? बोले बेटा सबसे गंदी चीज दुनिया में शरीर है, लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। सवेरे से संध्या तक साबुन रगड़ता है, कहीं फलाना साबुन, कहीं आपस में बात होती है वो लाओ, फिर फलाना तेल लगाओ, फिर उसके बाद में ये पहनो वो पहनो, फिर इत्र लगाओ, सेंट लगाओ, जाने क्या क्या करता है इस गंदगी को। अब ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कहां से हो जाएगा? वो तो अज्ञानी है, अज्ञानी रहेगा। अरे जो शरीर ही सबसे ज्यादा निकृष्ट है और हम लोग उसको दिन रात संवारते सजाते रहते हैं, तो ज्ञान कहां से हो जाएगा? तो ये हमने इसलिए कहा कि ये अमृत विष है, देवताओं का अमृत भी बेकार है, उसको खाने के बाद भी एक कल्प के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है, मरना ही पड़ता है, एक कल्प तक नहीं मरोगे बस। असली अमृत तो ये है जो भगवान चारों तरफ फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? अपनी वंशी नाद से फैलाते हैं। यहां अब इसको समझना है हमको। क्यों फैलाते हैं? कि वो अमृत वही खाएंगे, उसी को अमृत प्रभु चखेंगे। एक ग्रंथ है बृहद ब्रह्म, ऐसे एक ग्रंथ है, उसका नाम है। उस ग्रंथ में एक बात लिखी है, वो समझिए, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, कि जो श्री कृष्ण है ये उस अमृत को फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं? वंशी बजाते हैं, पंछी के भीतर अपने मुख का रस भरते हैं। पंछी आप या महुबर आप कोई बजाएगा व्यक्ति, तो अपनी सांस से बजाता है और उस सांस के साथ उसके मुख का रस भी लगता है, और फिर वो उसकी सांस और मुंह का रस उस बंशी के साथ फैलता है। भगवान ने भी, भगवान का चिन्मय शरीर है, हाड़ मास का शरीर तो है नहीं, पहले समझ लो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। भगवान का जो दिव्य शरीर है ये चिदानंदमय चिन्मय है। ये जैसे हम लोगों का है मलमूत्र का, ऐसा नहीं है। उस चिन्मय शरीर में से चिन्मय रस बंशी में रखा, और चिन्मय रस को चिन्मय हवा, अपने श्वास की हवा से, भगवान की श्वास की हवा भी दिव्य है। देखो ना, रामायण में कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिन भगवान की सहज श्वास ही चारों वेद है।
हमारी तरह तुम्हारी तरह सांस में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऐसा नहीं है बात। तो ये सब समझना चाहिए। भगवान का भजन करने के पहले ये सब समझना चाहिए, भगवान का दिव्य बपू विग्रह क्या है। नहीं तो वहां भी जाकर के लोग शंका करने लग जाएंगे। एक महात्मा थे, महात्मा की बात बता रहे हैं, गृहस्थी की नहीं। वो बोले भाई हमसे उन्होंने प्रश्न किया, भाई 56 भोग लगता है, यानी कितने मन सामग्री भगवान को भोग लगाते हैं, अचमन कराते हैं, और लोटा नहीं रखते डोल डाल के लिए कभी। उन्होंने शंका किया, हमसे जब आगे शंका किया तो हमने कहा भाई एक बात बताओ। हमने उत्तर दिया अपनी खोपड़ी में जैसा आया कि अगर भगवान को भी लोटा की जरूरत पड़ गई तो भगवान कह रहा, फिर हम क्यों भजन करेंगे उसका। जैसे हम तुम हैं, फिर वही तो रहा भगवान। हमको तुमको लोटा की जरूरत पड़ती है। सवेरे सवेरे उठे, बहुत से लोग हमारे मंदिर में दौड़ते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे हैं सवेरे वो जाना पड़ता है ना मंगला में, ऐसी दौड़ लगाते हैं कि जैसे अब तो अगर भाई अगर ऐसा मामला हो गया तो भगवान कहाँ रहा। अगर तुम भजन क्या करते हो, जिस भगवान को जरूरत पड़ गई सवेरे उठते मान लौटा की तो समझो आखिर भगवान क्या है। बोले 100 मन भोग लगता है, कुंवाड़ा में चले जाओ 100 मन सामग्री का भोग लगता है। तो खैर वो अपने हिसाब से फिर उनको और समझाया शास्त्र का प्रमाण देकर के कि जगत जनमल ध्वंसी पुण्य श्रवण कीर्तना जिनका नाम ही सारे संसार के पापों को नष्ट कर देता है, तो वे भगवान उनमें कहीं मल हो सकता है, मल मूत्रादि रहता, पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। उनको हमने समझाया, अरे जिनके नाम से ही पवित्रता आती है उनके बारे में तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा नहीं सोचो। तो भगवान के चिन्मय रस मुख से निकला, चिन्मयी हवा से बंशी में भरा उन्होंने, बंशी भी चिन्मय थी, चारों ओर रस फैला। इसका प्रमाण है भागवत में। भागवत में एक श्लोक आता है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। इसका भाव यह है, अर्थ समझिए। श्री कृष्ण अपने महल से, नंद भवन से निकल करके वृंदावन वन में जा रहे हैं गैयाओं को चराने के लिए। कैसे हैं कन्हैया जी? दूर से दिखाई पड़ता है बरहा पीडम। सबसे पहले दूर से उनका मयूर पंख हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दूर से दिखाई पड़ता है। जैसे कोई टोपी लगा ले तो सबसे पहले टोपी दिखाई पड़ेगी आपको दूर से, तो बरहा पीडम दिखाई पड़ा। नटवर वपुः, ये त्रिभंगी गति हम कई दिन समझा चुके हैं, 3-4 दिन तक। इस त्रिभंग का क्या रहस्य है? वो त्रिभंग से खड़े हैं, कानों में कन्नेर के फूल के कुंडल हैं, पीतांबर, सुनहला पीतांबर ओढ़ रखा है, वैजयंती माला उनके श्री वक्षस्थल पर लटक रही है, रंध्रान वीणो, उन्होंने क्या किया, बंशी के छेदों में अधर सुधा, ये हम कह रहे थे, अपने
ओठों के भीतर जो चिन्मय अमृत है, इसी सुधा को वल्लभाचार्य जी यहां पर लिख रहे हैं। इसी सुधा माने अधर सुधा को जो भगवत भोग्य है, उन्होंने पूरयन गोप वृंदई बंशी में भर दिया, और बंशी में भरने के बाद सारे ब्रज की लता, ब्रज के वृक्ष, ब्रज के सरोवर, ब्रज की नदियां, ब्रज के गोप, ब्रज के ग्वाल, ब्रज की जितनी भी संपत्ति थी, सब उस बंशी के द्वारा रसमयी हो गई। तब वे घुसे। सारे वन को पहले रसमय बनाने के बाद, अब ये जो वल्लभाचार्य जी का भाव है, इसको समझिए। भगवान उस अमृत को पाएंगे, भोगेंगे, खाएंगे, तो उस अमृत को पहले चारों ओर भर दिया। यानी भगवान ही रस हैं और भगवान ही रसिक हैं। जब भर दिया, तब वो वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदावन में प्राविशद घुसे, जिनका यश ग्वारिया लोग गा रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत बारीक बात है, जरा सा, ज्यादा कठिन नहीं है, समझने की जरूरी है कि भाई बंसी जैसे हम भी सुनते हैं। अभी किसी ने बंसी बजाई, आपको बहुत भूख लगी थी, और बंसी किसी ने कहा, अरे भाई सुन ले, बहुत मीठी बंसी है। और आपने कहा, अरे मीठी बंसी है, पेट में तो चूहा कूद रहे हैं यार, भूख के मारे तो प्राण निकल रहे हैं, तेरी बंसी बंसा है कौन? अब बात सही, भूखा आदमी है, अब बंसी से क्या उसका पेट भरेगा? वो नहीं सुनता है, चला जाता है। या मान लीजिए पंगत होने वाली है, और किसी ने कहा कि 5 मिनट आप लोग और प्रतीक्षा कर लो, बहुत मीठी बंसी संत बजा रहे हैं। तो जितने संत सब गाली देंगे, अरे कुआ में गई सुसरी बंसी, ये सब सामान तैयार है, पंगत तैयार है, सकोरा वोरा गिर चुके हैं, अब बंसी बंसा कौन पूछे? तो वहां एक जगह पंगत हो रही, हमारी यात्रा की बात है तो कीर्तन बड़ा जम रहा, तो उस गांव के लोग हैं भी यहां, तो हमने कहा भाई वहां से खबर आई कि पंगत हो जानी चाहिए। अब हमने कहा कि भाई बहुत बढ़िया कीर्तन जम रहा है, बहुत से लोग नाच रहे, 5 मिनट रुक जाओ। तो वो जो महाराज थे वो आए गुस्से में और बंद करो कीर्तन हमने कह दिया पंगत होगी। अब हमने बंद करो भाई लेकिन हम बहुत हंसते रहे, मन में हंसते रहे कि भाई इनकी बात सही है, बहुत से लोग भूखे होंगे, इनके कीर्तन नहीं जम रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, बताओ पंगत को तैयार है, सब सामान, बहुत से लोग सोचते होंगे इन्होंने ठीक किया। अरे इन्होंने अकेले थोड़ी किया, इनको भूख थोड़ी है, वो तो इंतजाम करने वाले थे, प्रबंधक थे, सब लोग खा लेते हैं, उसके पीछे भोजन करते हैं, लेकिन इन्होंने ठीक किया। ये औरों की तरफ से कि सब लोग यात्री बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब पंगत सब तैयार है सामग्री, या फिर क्यों कीर्तन में दे, अरे कीर्तन तो होता ही रहेगा, हाँ कीर्तन में क्या है। तो इसीलिए ये कैसा अमृत है कि बंशी के अमृत से सबको आनंद मिल गया, सबको रस मिल गया। क्या बंशी से पेट भर जाएगा? 5 इंद्रियां हैं, 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बंसी से 5 इंद्रियां कैसे तृप्त हो जाएंगी? भूख लग रही है, जब तक रसनेन्द्रिय में कुछ नहीं जाएगा, बंसी से क्या पेट भर जाएगा? इसी तरह सब इंद्रियां हैं। तो ये जो बात हम लोगों के दिमाग में उठती है, ये गलत है। वहां ये बात लागू नहीं है। भगवान की बंशी में वो रस है कि भोजन वाला भोजन भूल जाएगा, रूप वाला रूप को भूल जाएगा, शब्द स्पर्श
रूप रसगंध। इसका प्रमाण देखिए आप, केवल हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अपने मन से कह रहे हैं। श्री कृष्ण की बंशी बजी, हां, चित्त थोड़े में बढ़ जाता है कभी। बंशी बजी उस समय जितने भी ब्रज के गाय बैल बछड़े सब सुंदर वृंदावन की घास को चर रहे थे, क्योंकि वही भोजन है उनका। बछड़े जितने थे वो अपनी माताओं का दूध, गैयाओं का दूध पी रहे थे। थन में मुंह लगा करके बछड़े जैसे पीते हैं, दूध थन में से निकल के उनके मुंह में भरा था। गोपियां भोजन कर रही थीं, यानी जिसका जो भी खाद्य वस्तु है भोजन सब कर रहे थे। पशु पक्षी फल खा रहे वृंदावन के। उसी समय बंशी बजती है। अब देखिए, तो उस बंशी की मिठास के आगे सबका भोजन छूट गया। इसी को कहते हैं अमृत। यहां दुनिया में नहीं होता है, लेकिन वहां होता है। हम वहां की बात सुना रहे हैं आपको। कैसे छूट गया, अब भागवत से सुनिए। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्यः शावाः स्नुतस्तनपयः कबलास्मतस्थुर् गोविन्दमात्मनिदृशा स्पृशन्त्यः। गैयाओं ने कृष्ण के मुख से निकला हुआ वेणुगीत रूपी अमृत को पिया, इन्हें सुना। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष, आ गया पीयूष। अमृत जिस अमृत की बात कर रहे थे, ये प्रमाण है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष। कैसे पिया, बोले क्या मुंह खोला? बोले नहीं, मुंह से नहीं पिया जाता। उत्तबित कर्ण पुटई पिबंत, कान खड़ा कर लिया, कान खड़ा कर लिया उन लोगों ने वेणुगीत। और कान खड़ा करने के बाद सबने वेणुगीत 7वां श्लोक, उत्तबित कर्ण पुटई पिबंत्य, सब गैयाओं ने कान खड़ा कर लिया। और कान जब खड़ा कर लिया, आपने देखा होगा कि ये ढोर हो या और कुत्ता वुत्ता ऐसे कान खड़ा कर लेते हैं जब सावधानी में आते हैं, एकदम खड़ा कर लेंगे। बंदर भी कर लेता है। हाँ, जब गुस्सा में आता है तो कान ऐसे ऐसे उसके होने लग जाते हैं। हमारे आपके नहीं होंगे। कोई कितना भी ऊंचा नचकैया होगा, कान नहीं नचा सकता, बंदर नचा देगा। तो गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उत्तबित, उसको खड़ा करके ऐसे कानों से पी रही हैं। यानी कायदे से कान को खड़ा नहीं करना चाहिए। कान खड़ा हो गया तो रस उसमें डालोगे तो बह जाएगा। सीधा कोई चीज है, अगर उसमें गड्ढा होगा तो रस टिकेगा, लेकिन ये वैसा रस थोड़ी है पानी वाला। उस तरह से उन्होंने पिया। और जो बछड़ा थे वो अपनी माताओं का दूध पी रहे थे। थान में से दूध बड़ा सुंदर निकल रहा था वृंदावन की गैयाओं का। वो कैसी घास है हम बता चुके हैं आपको। वो अमृत के समान दूध पी रहे। उसी समय बंशी बजी, शावाह, शावाह माने बछड़े। उसी समय जब बंशी बजी, शावाह माने जो बछड़े थे वो उनके मुंह में दूध भर रहा था अपनी गौ माताओं का। तो सुखदेव जी कहते हैं शावाह स्तुतस्तनपयः कवलाः
जो थन में से दूध निकल करके उनके मुंह में कौर भर गया था, शावाहा स्तुतस्तनपया कवला स्मतस्थुर, तो वो वही खड़े रहे और उस दूध को सटक नहीं पाए नीचे। क्यों? अरे वो अमृत आ रहा है। अभी आप पंकज में जाओ, जितने बैठे हो यहां पर, और एक तरफ बाजरे की टिक्कर रख दी जाए और दूसरी तरफ खीर, रसमलाई, रसगुल्ला वगैरह, सब लोग उसी पे हाथ मारेंगे। अरे माल मिल रहा है तो कौन गुड़ से मूड फोड़े? जब लड्डू मिल गया तो गुड़ से मूड कौन फोड़े? तो इसीलिए उस अमृत को देखो, उस कैसा अमृत है कि वो जो शावाह स्नुतस्तन पया कबला, वो कवर कौर दूध में सटक नहीं रहे हैं, उससे मीठी चीज मिल गई। और वैसे खड़े गोविंदम आत्मनिदृशाह, गोविंद को अपने आंखों से देख करके और नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। ये है अमृत का प्रभाव। वहां अच्छा ऐसा क्यों हुआ आप सोचो। तो इसका उत्तर मिला है बृहद ब्रह्म एक ग्रंथ में। उसमें लिखते हैं कि देखो, ये ऐसी वंशी है कृष्ण की कि जिस समय बजती है और सुनने वाले सुनते हैं तो जितनी इंद्रियां होती हैं वो सिमट करके कान में चली जाती हैं, और सिमट करके कान में चली जाती हैं, और सभी इंद्रियां इस तरह से उस रस को पीती हैं। यानी आंख भी उस रस को पीती है, जीभ भी जाकर के उस रस को चाटती है कान में, त्वचा भी जाकर के कान में उस रस को छूती है। जैसे हम लोग खीर खाते हैं तो छूती है त्वचा, इसी तरह से नासिका भी उस रस को सूंघती है। इसीलिए श्री कृष्ण की वंशी कितने भी उदाहरण देख लो, हंत चित्रमबला शृणुतेदम हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंदसूनुरयमार्त जनानाम नर्मदो यहि पूजित वेणु। श्री कृष्ण खड़े थे और गोपियां कहती कि बड़े आश्चर्य की बात है। युगल गीत तीसरा चौथा श्लोक। हंत चित्र, हंत माने आश्चर्य है, हाय हाय, चित्र माने बड़े अचंभे की बात है। अबला मन हे गोपियों सुनो, देखो दूर कन्हैया को देखो। बोले क्या देखें? आश्चर्य। बोले देखो, ऐसा आश्चर्य कहीं देखा है कि बार बार उनके वक्षस्थल पर, उनकी छाती पर जाने कितने हार लटक रहे हैं और चले जाते हैं, लटकते हैं, चले जाते हैं। कभी छोटी माला आई, कभी। बोले ऐसा कैसे भाई? बोले ऐसा इसलिए, हार हास, जब मुस्कुराते हैं श्री कृष्ण तो उनके दंत पंक्ति का, मोतियों की सी जो दंत पंक्ति, उसका प्रकाश यहां पड़ता है नीले विग्रह पर। जब थोड़ा सा मुस्कुराए तो दंत पंक्ति का प्रकाश छोटा सा हार बन गया। जब श्री कृष्ण थोड़ा और ज्यादा मुस्कुराए तो इतना बड़ा हार बन गया। जब पूरे हा करके हंसने लगे, पूरी दंत पंक्ति खुली तो इतना बड़ा, यहां से सिर से, यहां वक्षस्थल से यहां तक हीरों का हार चमकने लग गया। बोले ये अचंबा देखो, इसको कहते हैं कृष्ण रूप, इसको कहते हैं कृष्ण के रूप की विचित्रता। अब देखिए कैसा रूप होगा कि थोड़ा सा दांत खुला उनका दंत पंक्ति तो छोटी सी मोतीमाला बन गई। उसकी किरण से, उसकी रोशनी से भगवान का ऐसा दिव्य विग्रह है। तो गोपियां कहती हैं अरे इस रूप को देखना,
इस कृष्ण के रूप को देख। अचंभे की बात है, अब बड़े आश्चर्य की बात है। हार हास, हार एव हास, या हास एव हार की बात है, जिनकी हंसी ही हार बन जाती है। या इसका दूसरा अर्थ भी है, कोई गोपी गई श्री कृष्ण के पास, दौड़ी दौड़ी श्रृंगार भूल जाती थी और गई वहां, जल्दी में मोती माला नहीं पहन पाई थी। सज धज के जाना चाहिए श्री कृष्ण के पास। जैसे पहुंची कन्हैया के पास सामने, तो श्री कृष्ण हंसने लग गए कि अरे बिना श्रृंगार के चली आई। हंसे वो, और हंसने से क्या हुआ, उनके दंत पंक्ति का प्रकाश गोपी के वक्षस्थल पर पड़ा, तो उनके दंत पंक्ति के प्रकाश से गोपी के वक्षस्थल पर, चोली के ऊपर एकदम मोती माला बन गई। तो देखती है, मोती माला तो मैं पहन के नहीं आई, ये कहां से बन गई? इसीलिए कहती है कि बड़ा आश्चर्य है कृष्ण के रूप को देखो, कैसा रूप है कि हंत चित्र, यानी हंत में भी आश्चर्य है, चित्र में भी आश्चर्य है। दो प्रकार का आश्चर्य क्यों है? बोले कृष्ण के ऊपर भी मोती माला बना दे और देखने वाले के ऊपर ही मोती माला बना दे, इसलिए दो बार आश्चर्य कहा गया। बोले दो बार आश्चर्य कहने से मतलब यह है कि अपने ऊपर मोती माला बना दे वो तो ठीक है, तारीफ तो यह कि दूसरे के ऊपर ही मोती माला बन गई, इसलिए दो बार हंत और चित्र दो बार कहा। ऐसा रूप है। हंत चित्रम बलाह, और श्रुणुत माने सुन सुन सुन, अचंबे की बात है। हार हास उर्स्थिस स्थिर विद्युत। फिर बोली एक और अचंबा देखा तेने? बोले क्या? बोले सुनते हैं बिजली को चंचला कहते हैं, चपला। बिजली का एक नाम है चपला, सब लोग जानते हैं। चपला माने बिजली एकदम चमकी, बादल गरजा, गड़ गड़ गड़, बिजली चमकी और एकदम गायब हो गई, उसको बिजली कहते हैं। ऐसी जोर से चमकी और बस तुरंत चली गई, रुकती नहीं है, उसका नाम है चपला या चंचला। चंचला इसलिए कहा गया, चल माने चलने वाली, चंचला यंग का प्रयोग है, माने जो अतिशय चलने वाली है वो फुर उड़ गई, आकाश में आई और फुर उड़ गई। इतनी जल्दी चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। तो कहती है एक अचंबा और देख। बोले क्या? अरे इस कृष्ण के वक्षस्थल पर हार तेने देखे ना? बोले हाँ। और देख बिजली भी एकदम यहां से हट नहीं रही है, गड़ गई है। स्थिर विद्युत, जो बिजली चंचला थी, जो बिजली चपला थी, अरे वो तो बिल्कुल स्थिर बन करके कृष्ण के वक्षस्थल पर हटती ही नहीं है। बोले ये क्या है? बोले ये भी है, इनका पीतांबर है, बिजली की तरह चमकता रहता है। अथवा इसका दूसरा अर्थ और है, युगल गीत माने हर चीज के दो दो अर्थ हों। जैसे हार का हमने बताया था, कृष्ण के ऊपर हार बना या देखने वाले पर हार बना, वैसे ही कृष्ण के ऊपर भी जो बिजली है वो भी दो प्रकार से बनती है। बोले कैसे? बोले पीतांबर की तो है। बोले फिर? बोले जब श्री राधिका रानी सामने खड़ी हो जाती हैं तब ऐसा लगता है स्थिर विद्युत है सामने विराज रही है। इसको रसिकों ने इस भाव को लिखा है, आज तो रंगीली राधे रस भरी खेलही। देखिए इस भाव को रसिकों ने भी गाया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने कल्पना से कह रहा हूं। आज तो रसीली राधे रस भरी खेलही, सावरे पिया के संग भीजी है मदन रंग,
आनंद की उमंग अंग गुणगत पे लही, जैसे दामिनी घन माही। ये देख लो, अरे वो बिजली तो थोड़ी देर बादल में रहती नहीं, आई चमकी भागी, आई चमकी भागी। बोले ये बिजली हमेशा संग में रहती है। जैसे दामिनी घन माही, ऐसे भामिनी तन माही। ऐसे खड़ी है कृष्ण के पास जैसे बिजली हट नहीं रही है, चमाचम बादल के बीच में और स्थिर होकर के चमक रही है। ऐसी राधिका रानी है। जैसे धामिनी घन माही, ऐसे भामिनी तन माही। लखियापनों पर छाही, हंस हंस बोलही। श्री कृष्ण के शरीर में राधिका रानी की परछाई पड़ रही है। दिव्य शरीर है ना, और राधिका रानी के दिव्य विग्रह में उनकी परछाई पड़ रही है। जरा छटा देखिए तो दोनों भूल गए। प्रेम ऐसा होता है जो भूल जाए। तो दोनों पूछते हैं आपस में, भगवत रसिका लाल बिहारी, कहाँ पाई है बर नारी, गुण निधि बयस हमारी, करत किलो नहीं। श्री जी पूछती हैं, कृष्ण इतनी सुंदर ये कहां से तुम लाए हो? मोहित होगी अपना रूप देख करके। भगवत लाल बिहारी, कहां पाई है बर नारी, ये कहां पा गए तुम? गुण निधि बयस हमारी सी उम्र है इसकी, हमारा सही श्रृंगार है, लेकिन सुंदर हमसे ज्यादा है। कहां पा गए? करत खिलो नहीं, और तुम्हारे साथ किलोल कर रही है। उसी तरह श्री कृष्ण पूछते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हे श्री राधे। बोले क्या? नीलेंदी वरवृंद कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम। किशोरद्वयम माने आपके वक्षस्थल में ये दो किशोर कहां से आ गए? वक्षस्थल दो है, दोनों पर उनकी आकृति पड़ रही है। तो बोले ठाकुर जी बोले, अरे हमारे विषय में आप प्रश्न करती हो कि आपके पास ये कहां से नायिका आई, और आपके पास ये एक नहीं दो कहां से आ गए? तो इसीलिए हार हास उरस स्थिर विद्युत, ऐसे जो रूप वाले हैं श्री कृष्ण। नंद सूनु रैम आर्त जनानाम नर्वदो यरि कूजित वेणु। बंशी बजाई, बंशी की बात चल रही थी, तो हुआ क्या? हुआ ये कि टोल के टोल गाय, बिजार, बछड़ा, बछिया, ये सब खेल रहे थे, वहां खा रहे थे, न्यार चल रहे। जब बंशी बजी, वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो। ब्रज वृषा माने जो बड़े बिजार थे, बड़े बिजार जो बड़े मस्त हैं। मृग गावो, हिरना हिरनियां गैयाएं, सब वेणुवाद्य हृत चेतस आरत। बंशी ने सबका चित्त छीन लिया। चित्त क्यों छीना हम आपको बता चुके हैं 4-5 दिन पहले कि चित्त क्यों चुराते हैं, इसके क्या कारण है।
वेणुवाद्य हृदय चेतसार दंत दष्ट कवला, और उनके जो दांतों में कौर था आधा कुचला गया। सुंदर सुंदर जो दूब की घासें वृंदावन की दूध भरी, बड़ा आनंद से खा रहे थे, तो वो जो कौर था दांतों से कुचला हुआ, हंत दष्ट कवला, वो वहीं आधा कुचला रह गया, न थूक पाए, न सटक पाए, न निगल पाए, वहीं ऐसे मुंह खुला तो खुला है। क्या खावे, वो रस पी लिया है, अब न्यार चरने की जरूरत नहीं रही। दंत दष्ट कवला, और बोले फिर अपना कान का प्याला उठाया, धृत करना, मुंह का प्याला बंद, मुंह की क्रिया बंद, कान को उठा दिया, और जब पिया तो निद्रता, जैसे कोई नींद में झूमता है, बोले ऐसे झूमने लग गए। जैसे आप, हमारे यहां एक बार कीर्तन होता ही हमेशा ही, एक दिन किसी ने क्या मजाक किया, भांग घोटा और कीर्तन वालों को संजय से पिला दिया। हमको पता नहीं था, और कुछ लोगों पर ऐसी चढ़ी भांग कि भैया वैसा कीर्तन आज तक नहीं हुआ। हमारी बिल्ली हमसे ही प्याऊ, और दिया तो हम समझाते हैं ठाकुर जी का चित्र है, देखो ये कैसी सुंदर छवि, ध्यान करो। उस दिन भांग पीने वालों ने क्या किया, बाबा कहा देखो क्या मोर मुकुट लगा रहा है, देखो देखो क्या। हमने कहा कि भाई और जाए तो हम कहते थे रूप ध्यान करो, प्रभु का मोर पंख है, और आज तो इसको सच में अनुभव हो रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें पता नहीं था मामला। तो हमने कहा कि भाई फिर देखिए क्या माला क्या लटक रही है। फिर हमने पूछा, हमने भाई ये चक्कर क्या है। एक ने कहा भांग चढ़ रही है। अरे हमने कि तुमने बता दिया गड़बड़ रहा, हम तो समझ रहे इसको अनुभव हो रहा है, इसमें ठाकुर जी दिख रहे हैं, और ये तुमने गड़बड़ किया। चलो, तो वैसे ही जब कोई नशा हो जाता है ना, तो आदमी झूमता है। तो जितने बैल हैं, गैया हैं, बिजार हैं, हिरना है, हिरनी है, सुखदेव जी बोले बंशी को सुनकर के बस दंत दष्ट कवला धृत करना निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। और उसके बाद एकदम ऐसे हो गए जैसे फोटो की तरह खड़े हैं, न हिल न रहे हैं, न डुल रहे हैं। बोले क्यों? बोले सारी इंद्रियां तृप्त हो गई। जब इंद्रियां भूखी होती है ना, जब लपलपाती हैं। अभी आपको सबको भूख लगी हो और सामने थाल रखा जाए बर्फी का बहुत बढ़िया चमचम रसगुल्ला वगैरह, तो अपने आप देख करके चाहे आप कहो मत, और कहा जाए भाई अब 10 मिनट कीर्तन के बाद पंगत होगी, सब देख देख के मुंह में पानी आएगा सबको, सब उसको कीर्तन से बिल्कुल आएगा पानी, और सुन के ही आ गया होगा पानी को। चाहे कितना छिपा लो, लेकिन तो बाबा रसगुल्ला रसगुल्ला बोलता इस नाम से ही आ जाता है। तो उसी तरह से जब तृप्त हो गई इंद्रिय, जब लपलपाएगी नहीं, कान तृप्त हो गया, जब फड़फड़ाएगा नहीं कि क्या कह रहे थे भाई, क्या कह रहे थे, कोई मतलब नहीं है। इसी तरह नासिका तृप्त हो गई है, सब इंद्रियां तृप्त हैं। बोले सुखदेव जी बोले ये देख लो लिखित चित्रमिवासम, इसको कहते हैं तृप्ति, इसको कहते हैं तृप्ति की एकदम कोई इंद्रिय हिल नहीं रही है। समय बहुत हो गया, अभी रस की बात बहुत बाकी है। प्रहसितम प्रिय, वहां जाने वालों को जाना है। प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मना क्षोभयंती नमो महद्भ्योस्तु नमः।